ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतु दाइमतुल बाक़ियतु वला अदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिस्ली ला युबायु मिस्लहु सल्लल्लाहु मुहम्मद वाला। अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा मुहिब्बाने अहले बैत अतहार मौला हुसैन के चाहने वाले आपकी इस शब्बेदारी का और रात भर जागने का मकसद यही है कि पैगाम करबला को पहुंचाया जाए, मकसद करबला से आशना कराया जाए और इसीलिए उसे मलहूज़ खातिर रखते हुए सरकार अबाबल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहने मुबारक से निकला हुआ एक ऐसा फकरा कि जाहिर में तो बहुत छोटा है, लेकिन 1400 साल से ज्यादा हो गए और आज तक जब भी कोई इस जमाने का यजीद पे सर उठाता है तो जवाब 1400 साल पहले के उसी फिक्रे से दिया जाता है। यजीद के गवर्नर बिल्कुल कोई तमहीद का मौका नहीं, चूंकि 11:10 होने जा रहे हैं और बिल्कुल समेटता हुआ गुफ्तगू को ना तो मुझे इतना टाइम दिया गया और बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर करते हुए यजीद के गवर्नर वलीद की ज़बानी इमाम हुसैन तक ये बात पहुंची कि हुसैन बैयत करो या सर दो। तो इमाम हुसैन ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया, बस एक छोटा सा फिक्रा है और इसे अपने सामईन के हवाले करना है। बहुत छोटा सा है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे के सामने नहीं झुक सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की पैरवी नहीं कर सकता। जी चाहता है मौला की खिदमत में अर्ज करो, मौला वलीद का सवाल है जाती, लेकिन आपका जवाब जाती नहीं है। पता नहीं मैं मजमे को ये जुमला पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया। वलीद का सवाल आपकी जात से जुड़ा हुआ है, यानी वलीद का सवाल आपसे है कि हुसैन बैयत करो या सर दो। तो आपको कहना तो यही चाहिए था कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता, यही कहना चाहिए ना। लेकिन आपने क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता। मौला क्या कह रहे हैं? मुझ जैसा। अगर तवज्जो हो जाए तो ये मरहला थोड़ा आसान हो जाए। ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता, तवज्जो है। मौला फरमा रहे मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मौला जाती सवाल का जवाब जाती होता है,
लेकिन आपने जाती सवाल का जवाब जाती नहीं दिया बल्कि सिफाती दिया। ये भी कमाल है हुसैन इब्ने अली का कि जाती सवाल को जात से निकाल कर सिफात की मंजिलों में लाके खड़ा कर दिया। मेरे अजीजों, अगर तवज्जो हो जाए तो फिक्रा बड़ा खूबसूरत है। मैं कहूंगा मौला सवाल इस जमाने का है, आपसे है, तो जवाब भी इसी जमाने का होना चाहिए। मेरे मौला ने कहा तुम्हारी बारीक बीन निगाह इतनी अच्छी नहीं है कि तुम उस जमाने को देख सको जिस जमाने का ये जवाब है। किस जमाने का जवाब है? कहा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं यजीद के सामने नहीं झुका, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने यजीद की बैयत नहीं की। तुम ये देख लेना कोई ऐसा हुसैनी न होगा, कोई ऐसा हुसैनी तलाश करने से न मिलेगा जो यजीदी मिजाज की बैयत कर ले। तवज्जो है आप की, तलाश करने से तुम्हें कोई ऐसा हुसैनी नहीं मिलेगा जो यजीदी मिजाज की बैयत कर ले, यजीदी सिफात की बैयत कर ले। लिहाजा मेरे मौला ने क्या कहा? मुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं इब्तिदा में ही ये फकरा आपकी खिदमत में जो है वो तिलावत करने जा रहा हूं। अगर बात हुसैनियों की जाए और इस पहलू के जवाब को देखा जाए तो बड़ी आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकता है। मेरे अजीजों, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मैं इनको हवाला बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी जमाने में 4 महीना पहले तकरीबन ऐसा ही हुआ। मेरे अजीजों, 4 महीना पहले यजीदी शक्ल लिए हुए सुपर पावर ने हुसैनियों से पूछा, और पूछा नहीं बल्कि एक फकरा कहा। क्या कहा? कहा अनकंडीशनल सरेंडर करो। भाई अमेरिका क्या कह रहा था? यही कह रहा था ना, अनकंडीशनल सरेंडर करो। मेरे अजीजों, इन्हें पता ही नहीं है 1400 साल से ज्यादा हो गए, आज तक किसी हुसैनी ने खुद को सरेंडर किया ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। आज तक किसी हुसैनी ने खुद को सरेंडर किया ही नहीं। कहने लगे अनकंडीशनल सरेंडर। और ऐसा नहीं है कि अहले बैत के चाहने वालों की और हुसैन पर जान न्यौछावर करने वालों का मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं है, किसी आम आदमी से नहीं है, खुद को सुपर पावर कहने वालों से। और मुकाबला भी कैसा? 4 महीना पहले आपकी कैफियत याद होगी कि पूरी ताकत के साथ, पूरे लाहौर लश्कर के साथ और सारी ताकत को इकट्ठा करके 4 महीना पहले हाजिर हुआ और कहने लगा अनकंडीशनल सरेंडर करो। पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान का जवाब क्या होगा, पूरी दुनिया पूछ रही थी ईरान बोलेगा क्या, अहले बैत के चाहने वाले बोलेंगे क्या। मेरे अजीजों, हम बड़े मुतमईन थे, हुसैन के चाहने वाले बहुत मुतमईन थे कि जवाब इस जमाने का नहीं है, जवाब वही है जो 1400 साल पहले दिया गया था। कोई नया जवाब नहीं। जब भी यजीदियत सर उठाएगी तो जवाब वही होगा, मुझ जैसा तो जैसे की बैयत कर ही नहीं सकता। देखिए सरकार, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, मैं आपकी खिदमत में एक फकरा कह दूं कि कभी भी अहले बैत का नाम आए, मौला अली का नाम आए, अइम्मा अत्हार का नाम आए, तो ऐसा ना हो कि नारा लगाने वाला तन्हा रह जाए। लिहाजा जवाब सबके ऊपर बनता है। सारे मोमिन में मैंने क्यों कहा कि मैंने क्यों कहा कि जवाब सबके ऊपर वाजिब बनता है? मालूम है क्यों? 1400 साल से ज्यादा हो गए, आज तक अगर हमारे सर को किसी ने झुकने नहीं दिया तो वो यही नाम है। आप जो सर उठा के बात कर रहे हैं ना, वो इन्हीं नामों की वजह से है। मेरे अजीजों, आज अगर आखिरी फर तक तवज्जो चाह रहा हूं, आज अगर पूरी दुनिया में कोई आपसे सवाल करे अली के नाम में कितनी ताकत है, हुसैन के नाम में कितना जोर है, अली के नाम में कितनी ताकत है, तो कहना हमसे मत पूछो, सुपर पावर से पूछो।
मैं नहीं कह पाया इस जुमले को, आप जैसा सुनेंगे मैं वैसा पढ़ दूंगा। हमसे मत पूछो, सुपर पावर से पूछो अली के नाम में कितना जोर है, अली के नाम में कितनी ताकत है। मेरे अजीजों, अगर कोई जवान खड़ा होता तो शायद मैं न पढ़ता, मुकाबले में जवान आता तो शायद मैं न कहता। 87 साल का बूढ़ा उठा और उठाने के बाद एक ऐसा जुमला कहा सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी यहूदी हैं जमा हो जाए, अगर मैं खैबर याद न दिला दूं तो अली वाला न कहना। सारे मोमिन मिलकर मौला के बारे हैदरी। तवज्जो है, जवाब ऐसा। सरकार अब्दुल्लाह ने क्या कहा, मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तो जैसे के सामने झुक नहीं सकता। और मेरे अजीजों, बड़ी जल्दी से अपनी मंजिलों को तय करना चाहता हूं, और इसीलिए लोगों ने बाकायदा प्रोपेगेंडा भी किया। अपने नौजवानों को थोड़ा सा आशना कराने के लिए एक लफ्ज और कह दो, लोगों ने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए। कहा कि हुसैन इब्ने अली मदीने से इसलिए जा रहे हैं कि वो हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, तख्त पे बैठना चाहते हैं। तवज्जो है, मैंने कहा हुजूर तवज्जो चाह रहा हूं एक एक फर्द की, हर नौजवान की तवज्जो। देखिए, हुसैन हुकूमत की ख्वाहिश तब करते ना जब हुसैन के बाबा अली ने कभी दुनिया की ख्वाहिश की होती। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई, जुमला बहुत बड़ा था, मेरे कद से बड़ा जुमला था। इमाम हुसैन दुनिया की ख्वाहिश तब करते जब अली ने कभी दुनिया की ख्वाहिश की होती, लेकिन कभी दुनिया की ख्वाहिश नहीं की। मेरे मौला के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हुसैन इब्ने अली हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं। मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं। देखिए, हुकूमत 3 चीजों पे सिमटती है। हम अपनी जिंदगी में जो भी कमाते हैं ना, जो भी कमा रहे हैं, वो 3 चीजों के लिए। अच्छा खाना खा ले, मेरी बात पे अगर सच्चाई हो तो बोलिएगा, अच्छा लिबास पहन ले, अच्छा मकान बना ले, इसके अलावा कोई कमाता ही नहीं। तवज्जो है, इसका मतलब है कि अगर गुफ्तगू को समेट के अर्ज किया जाए तो ये कहा जा सकता है हुकूमत 3 चीजों पे सिमटती है। किस पे? रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर। तुमने इल्जाम लगाया कि हुसैन इब्ने अली हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा हुकूमत 3 चीजों पे सिमटी नहीं। अगर तवज्जो हो जाए तो फकरा बड़ा खूबसूरत है। हुकूमत 3 चीजों पे सिमटी, रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर। मेरे अजीजों को रोटियों का मोहताज होगा जिसके माँ के हाथों की पकाई हुई रोटियां अर्श आज़म की ज़ीनत बनती है। मुतवज्जे नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे अजीजों को रोटियों का मोहताज होगा जिसके माँ के हाथों की पकाई हुई रोटियां, और फरमाने अर्श आज़म की ज़ीनत बनती है। ज़हरा के हाथों की बनाई हुई रोटियों में वजन इतना था कि इधर से रोटी जाती थी तो उधर से कुरान आता था। तवज्जो है हज़रात की, ये है वजन। तवज्जो है, मैंने कहा हुकूमत 3 चीजों पे सिमटी। आखिरी फर्द तक तवज्जो चाह रहा हूं। रोटी का तस्करा आपने सुन लिया, अब लिबास का जिक्र इनसे मत पूछिएगा, लिबास का तस्करा इनसे न कीजिएगा, इसलिए कि ये वो हैं जिनका लिबास यहां से नहीं आता। एक एक फिक्रे में अगर वजाहत की जाए तो तकरीबन आधा घंटा लग सकता है। इनका लिबास रिजवान लेके आता है, और सिर्फ आता नहीं है, दरे सैयदा पे आके अपना ओहदा बताने में शर्माता है। मैंने बड़ी जल्दी में पढ़ दिया तो शायद आप समझे कि इसके अंदर कैफियत नहीं है। सारी रात दरे सैयदा पे रिजवान टहलता रहा। उसने क्या कहा? अना खय्यातुल हसनैन। तर्जुमा क्या है? मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा रिजवान दरे सैयदा पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। भाई तू तो रिजवान है जन्नत की उम्मत का, अपने आप को दर्जी बता रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने कहा रिजवान अगर तू अपना ओहदा बताता, गौर कीजिएगा, अगर आज दरे सैयदा पे अपना ओहदा बताता तो कल को मैं मुफ्तियों को बताता तो सही कि दरे अहले बैत को मलाइका आते थे।
मैं सारे मुफ्तियों को बताता, दर अहले बैत को मलाइका आते थे, लेकिन तूने अपना ओहदा नहीं बताया। उसने कहा किबला मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं अपना ओहदा बताता, लेकिन मैं क्या करता, दरे सैयदा पे आने के बाद हमें हुक्म है कि जो इस ज़बान से अदा हो जाए हमें उसकी लाज रखनी है। गौर फरमा रहे, सैयदा ने क्या कहा था, कल तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा, लिहाजा हमें इस जुमले की राज रखनी है। मोहतरम, ये जुमला बहुत तवज्जो के साथ आपने दो चीजों का तस्करा सुन लिया है ना, रोटियों का तस्करा भी सुन लिया और लिबास का जिक्र भी सुन लिया। मकान का जिक्र जिससे चाहे उससे पूछ ले, जिससे चाहे उससे पूछ ले। सरकारे दो आलम की हदीस मौजूद है, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो जिसका मकान खुद ही जन्नत हो, क्या सुन रहे हैं आप, तवज्जो है, वो मकान के लिए जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा प्रोपेगेंडा है। मेरे अजीजों, मैंने जुमला शुरू में आपसे कहा था, अगर इमाम हुसैन के इस जुमले को समझना, मिसली ला युबायु मिसलहु, अगर इस जुमले को बातिन समझना तो शबे आशूर का हुसैन इब्ने अली का खुतबा है, जरा उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, तब जाके वाज़ेह होगा कि इमाम हुसैन कहना क्या चाहते हैं। आइए मैं दो फकरे पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी फकरे तक तवज्जो चाहिए मुझे, आप अच्छा सुन लें, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा सरकार अबू अब्दुल्ला ने, मेरे मौला ने एक फकरा कहा, कहते हैं अकरम तना बिन नबुव्वा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने नबुव्वतों के जरिए से मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, यानी इमाम हुसैन ने अपनी इज्जत का सबब नबुव्वत को बताया। इसका मतलब यह है, इमाम बताना ये चाहते हैं, देखो जब तक सबब रहता है इज्जत रहती है, सबब खत्म हो जाए तो इज्जत खत्म हो जाती है। इसका मतलब है अगर समाज में किसी की पैसे की वजह से इज्जत है तो जब तक पैसा है इज्जत है, जिस दिन खत्म हो जाएगा इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी की ओहदे की वजह से इज्जत है तो जब तक ओहदा है इज्जत है, जिस दिन ओहदा खत्म हो जाएगा इज्जत भी खत्म हो जाएगी। मेरे मौला क्या कह रहे हैं, अकरम तना बिन नबुव्वा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नबुव्वतों के जरिए से मुझे इज्जत दी, नबुव्वत के जरिए से मुझे इज्जत दी, यानी हुसैन इज्जत का सबब नबुव्वत को बता रहे हैं। सारे मुसलमानों से तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी आवाज जहां पहुंच रही है इस कॉलोनी में, सारे मुसलमानों से तवज्जो, कैसे हुसैन की इज्जत का सबब नबुव्वत है। भाई अभी आपने अज़ान मगरिबैन कही, इशा की अज़ान दी, इशा की अज़ान में क्या कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुसलमानों से तर्जुमा पूछो, तर्जुमा क्या है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। भाई अगर तवज्जो हो जाए तो फकरा सुनिएगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। नहीं, अगर किसी ने ये तर्जुमा कर दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे तो ईमान रुखसत। भाई क्या सुन रहे हैं आप, ईमान चला जाएगा। किसी मुसलमान को ये नहीं कहना मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, कहना क्या है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुसैन बताना ये चाहते, जब तक अज़ानों में ये फिक्रा जिंदा है, हुसैन जिंदा है। सारे मोमिन मिलकर मौला के बाद एक नारे सलावा आवाज से, एक सलवार से बेहतर अंदाज हो। तवज्जो है आप अफराद की। तो पहला फकरा मेरे मौला ने क्या कहा, अकरम तना बिन नबुव्वा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने नबुव्वतों के जरिए से मुझे इज्जत दी। भरपूर तवज्जो, मेरे मौला कहते हैं सुनो, अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। नहीं, एक एक फिक्रे पे तवज्जो होनी चाहिए, तब जाके मसला हल होगा। क्या कहा मेरे मौला ने, मैं शुक्र अदा करता हूं कि किसने कुरान पढ़ाया, किसने पढ़ाया, उसने मुझे कुरान पढ़ाया। देखिए माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैंने कहा मैं इन्हें वसीला बना के आप तक खिदमत कर रहा हूं। जैसा पढ़ाने वाला होता है वैसा ही पढ़ने वाला होता है।
नहीं, फिर से जुमला सुने। जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला। आपके बेटे ने 9th पास कर लिया तो आप हाई स्कूल के ट्यूशन के लिए उसके पास जाएंगे जो हाई स्कूल फेल हो? किसके पास जाएंगे? जो कम से कम ग्रेजुएट हो उसके पास जाएंगे ना। मेरे मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? अकरमतना बिन नबुव्वा अल्लमतनल कुरान। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला, जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला। अल्लाह ने हुसैन को ऐसा कुरान पढ़ा दिया कि सर लो के नेज़ा पे है फिर भी तिलावत हो रही है। एक सलवात पढ़। सारे मोमिन मिलके भाई मौला की बात। अली 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 मौला अली 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 बस मेरे भाई मौला ज़बान में रखो। मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? अल्लम तनल कुरान। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। एक जुमला याद रखिएगा, मैंने आपसे एक फकरा पहले भी कहा था, जैसा पढ़ाने वाला होता है वैसा ही पढ़ने वाला होता है। और फरमा रहे हैं ना मेरे अजीजों, जितना असर अल्लाह ने कुरान के अंदर रखा है उतना ही असर अहले बैते अथार के अंदर रखा है। नहीं, शायद इस जुमले को थोड़ी सी वसअत और दे दूं। मेरे अजीजों, जितनी बरकत अल्लाह ने कुरान के अंदर रखी है उतनी ही बरकत अहले बैते अथार के अंदर रखी है। एक फकरा और सुन लें, जितनी वसअत और जितनी अजमत कुरान करीम की है उतनी ही अजमत अहले बैते अथार की है। कैसे? कुरान की आयत मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमा। अल्लाह कह रहा है कि हमने जो कुछ भी कुरान से नाजिल किया है वो शिफा है और रहमत है। ये बिल्कुल तय है ना। लेकिन आगे की आयत बड़ी खतरनाक है। अल्लाह कह रहा है वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। लेकिन जितने जालिम हैं वो सब के सब घाटे में हैं, जितने जालिम हैं वो सब के सब खसारे में हैं। ए मेरे परवरदिगार, ये क्या हो गया? कुरान एक है तो असर भी एक होना चाहिए, है ना। मोमिन कुरान पढ़े तो फायदा, जालिम कुरान पढ़ रहा है तो नुकसान। मेरी समझ में नहीं आया। परवरदिगार, हम तो पहले से ही बदनाम है कि हमारे यहाँ 40 पारे का कुरान है ना। ए परवरदिगार, ये क्या हो रहा है? भाई कुरान का असर बराबर होना चाहिए। अगर मोमिन कुरान पढ़े तब भी फायदा होना चाहिए, जालिम कुरान पढ़े तब भी फायदा होना चाहिए। ये फायदा कैसे बदल रहा है? तवज्जो हो जाए तो ये मसला हल हो जाए। कहा सुनो, इतनी आसानी से हल नहीं होगा। ये बताओ कि अगर बारिश हो गई तो जितना पानी हमारे आंगन में बरसेगा उतना ही पानी गैरों के आंगन में बरसेगा। कहने लगे मौलाना ये वाली मिसाल यहां सेट नहीं होगी। फिर कौन सी मिसाल? मैंने कहा देखो, हर पानी बराबर नहीं होता। अगर जुमला तवज्जो हो जाए, हर पानी बराबर नहीं होता। एक पानी है आबे नैसा। इस पानी का कमाल यह है कि सांप के मुंह में जाता है तो जहर बना देता है, सीप के मुंह में जाता है तो गोहर बना देता है। तो हर पानी बराबर नहीं है। वैसे ही कुरान का असर यह है कि मोमिन पढ़े तो फायदा। क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो है। जालिम पढ़े तो नुकसान। तो यह है कुरान का असर। मेरे अजीजों, कुरान और अहले बैत असर में बराबर हैं। तो जब कुरान का असर यह है कि मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान, तो अहले बैत का क्या असर है?
मैं देखना चाहता हूं कौन कौन अहले बैत से मोहब्बत करता है और इस जुमले में साथ आता है। कहा ये बताओ असर बराबर कैसे हो गया? मैंने कहा सुनो, मोमिन कुरान पढ़े तो फायदे में है, जालिम कुरान पढ़े तो नुकसान में है, तो अहले बैत का क्या असर है? क्या असर है? मैंने कहा सुनिए, याद रखने वाला जुमला है जाहिद साहब। मैंने कहा सुनिए, अगर खून हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा। मैं कुछ कहने जा रहा हूं आपके खिदमत में। अगर खून हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा, और यही खून हुसैन इब्ने जियाद के पैरों पर गिर जाए तो जख्म बना देता है। तवज्जो है आप हजरात की? तो लिहाजा एक जुमला और याद रखिए, कुरान और अहले बैत सिर्फ असर में बराबर नहीं है बल्कि बरकत में भी बराबर है। आखिरी फिक्रे की तरफ जा रहा हूं। बरकत में भी कुरान और अहले बैत बराबर है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब रहबरे मुअज्जम का जनाजा तैयार किया गया तो हर मुल्क की डेलीगेशन आई, है ना, हर मुल्क की डेलीगेशन आई। कारिए कुरान का इंतखाब यह था कि जैसा मुल्क वैसी आयत। जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझ सका मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं मेरे भाई? जैसा मुल्क वैसी आयत। जैसे ही पाकिस्तान का डेलीगेशन आया तो पता है क्या पढ़ा गया? अपने वादे पे कायम रहना। मैं इससे ज्यादा कह ही नहीं सकता मेरे भाई। अपने वादे पे कायम रहना, अपनी जबान पे कायम रहना, है ना। और सिर्फ जबान पे कायम ना रहना, परवरदिगार मुझे ये हौसला दे कि मैं सच्चाई के साथ किसी अमर में दाखिल हो जाऊं और सच्चाई के साथ निकल जाऊं। भाई तवज्जो है। लेकिन कमाल का फिक्रा ये था और कमाल का जुमला ये था। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन साथ आता है मेरे अजीजों। सुने, तिलावत कुरान है और जैसे ही सऊदी डेलीगेशन पहुंचा तो पता है क्या पढ़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम आयतुन फी फ़ियतैन इल्तक़ता। अल्लाह ने कहा दो गिरोह आपस में लड़े, दो गिरोह आपस में दरगीर हुए। एक काफिरों का गिरोह था, एक मोमिन का गिरोह था। अल्लाह ने कहा मोमिन जो था उसके पास मेरी निशानी थी। अगर समझ गए तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। जितने मोमिन थे उनके पास मेरी निशानी थी। निशानी कैसी? कुरान की आयत है, यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन। मोमिन जो थे उनके पास मेरी निशानी ये थी कि मोमिन थे तो कम लेकिन उन्हें दिखाई दे रहे थे ज्यादा। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। मोमिन कौन है? यरौनहुम मिस्लैहिम रायल ऐन, वो है तो कम लेकिन दिखाई देते हैं ज्यादा। अगर ये फिक्रा रात भर भी पढ़ा जाए तो शायद इसका हक नहीं अदा हो पाएगा। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कुरान से पूछिए, मोमिन ज्यादा नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते, ज्यादा रोजा रखने वाले को नहीं कहते, ज्यादा हज पे जाने वाले को नहीं कहते। मोमिन उसे कहते हैं जो हो तो कम लेकिन दिखाई दे ज्यादा। मैं मजमे को समझाऊं कैसे कि मोमिन कहां मिलेंगे? अगर मोमिनों को देखना है तो जंगे बद्र में देखो। एक तरफ 313, एक तरफ हजारों का लश्कर। अल्लाह कह रहा है डरना मत, घबराना मत, इसलिए कि तुम हो तो कम लेकिन वहां दिखाई दे रहे हो ज्यादा। मेरे अजीजों, जुमला समाप्त करें, जुमला समाप्त करें। तुम कम हो लेकिन वहां ज्यादा दिखाई दे रहे हो। मैं इस मजमे को समझाऊं कैसे कि जंगे बद्र में मोमिन थे? कैसे समझाऊं? पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए, मेरी मेहनत रायगा ना चली जाए। कैसे समझाऊं कि जंगे बद्र में मोमिन थे? कहा एक ही जुमला, या तो ये मानो कि 313 में हर एक एक से ज्यादा था। नहीं, तवज्जो नहीं हुई मेरे अजीजों। ये मौला के चाहने वाले बैठे हुए हैं। अगर आप उस कैफियत में नहीं सुनेंगे तो शायद मैं हल्का पड़ जाऊं। क्या कहा? मोमिन उसे कहते हैं जो कम हो, ज्यादा दिखाई दे। या तो ये मानो 313 में हर एक एक से ज्यादा था, और अगर ये नहीं मान सकते तो फिर ये मानो कि कोई एक ऐसा था जो हर जगह मौजूद था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक साल बाद और इससे बेहतर अंदाज में मौला को तवज्जो है। लेकिन ये सारे बयानात किसके लिए हैं? आखिरी मराहिल की तरफ। ये सारे बयानात उसके लिए हैं जिससे कम से कम अपने नफ्स पर कंट्रोल हो। यानी वो कम से कम ऐसा तो हो कि जहां हक की बात आए वहां साथ दे दे, जहां हक के लिए जबान खोली जाए वहां साथ खड़ा हो जाए। मेरे अजीजों, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता कि जो घर के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाए। वो हुसैनी हो ही नहीं सकता नौहा खानी में पूरे वर्ल्ड फेम जिक्र हो, वर्ल्ड फेम नाम हो, लेकिन जब हक के लिए जबान खोलने की बात आए, बस जिसे समझ में आ रहा है वो तो बोल सकता है। जब हक के लिए जबान खोलने की बात आए तो वो सबसे पीछे नजर आए, उसे हुसैनी कहते ही नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे मौला ने एक जुमला कहा है नहजुल बलागा में। मेरे मौला कहते हैं, सुनो, तुम्हारे नफ्सों की कीमत का नाम जन्नत है। ये जो तुम्हारे नफ्स है ना, ये इतने मोहतरम है कि इनकी कीमत जो है वो जन्नत है। यानी मेरे मौला बताना चाहते हैं कि अगर अपने नफ्सों का सौदा करना तो डॉलर के एवज ना कर लेना। अपने नफ्सों का सौदा करना तो उससे करना जो अच्छी कीमत दे सके। अपने नफ्सों का सौदा कैसे करना? तुम्हारे नफ्सों का बेहतरीन खरीदने वाला खुदा है, तो अपने नफ्सों का जब भी सौदा करना तो खुदा से करना, किसी ऐरे गैरे से नहीं। यानी कहीं मेरे मौला का इशारा ये ना हो कि अगर इस्राइल से $200-400 आ जाए, भाई मैं पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, अगर अमेरिका से $200-400 आ जाए तो अपना सौदा ना कर लेना। अली के चाहने वालों का यह मेयार नहीं होता कि वो डॉलर के वक्त बिक जाए। अली के चाहने वालों का मेयार यह है कि उनके नफ्सों का खरीदार खुदा है। आखिरी फर्द तक तवज्जो, आखिरी मरहला, उनके नफ्सों का खरीदार खुदा है। और अगर यकीन न आए तो मेरे अजीजों, मैं शबे आशूर तक ले जाना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा, सईद इधर आओ, जन्नत में वो तुम्हारा मकाम है। हबीब इधर आओ, जन्नत में वो तुम्हारी जगह है। मुस्लिम इब्ने औसजा इधर आओ, जन्नत में वो तुम्हारी जगह है। अब तुम लोगों ने अपनी अपनी निगाहों से अपनी अपनी जन्नत देख ली। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अपनी अपनी निगाहों से अपनी अपनी जन्नत देख ली, अब मुझे छोड़ के चले जाओ। भाई मेरे मौला अली ने क्या कहा था? तुम्हारे नफ्सों की कीमत जन्नत है ना? तो अब तो जन्नत मिल गई, अब छोड़ के चले जाओ। भाई जन्नत ही तो थी, अब मिल गई, छोड़ के चले जाओ। मेरे अजीजों, लेकिन जैसे ही चिराग जलाया गया तो देखा सहाबियों की तलवार उनकी गर्दनों पे है, और आवाज दी, हबीब खड़े हो गए, मौला हमारा नफ्स इतना सस्ता नहीं है जो जन्नत के बस बिक जाए। मैं क्या कह रहा हूं? हमारा नफ्स इतना हल्का नहीं है जो जन्नत के बस बिक जाए। जब हमें आपकी मारिफत नहीं थी तब तो शायद मुमकिन था, लेकिन आज आपकी मारिफत हो गई है। जब हुसैन की मारिफत हो गई है तो ये नफ्स जन्नत के वज़न नहीं बिकने वाला। बात मुकम्मल हो गई मेरे अजीजों। जुमला बड़ा खूबसूरत है, लेके जाइए, इंशाअल्लाह काम आएगा। देखिए, मैंने बात जन्नत की कही है, ठीक है, और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर वहां जा ही नहीं सकते, ये बात बिल्कुल तय है। अली की विलायत के बगैर वहां नहीं जा सकते। सारे मजमे से एक सवाल और खिदमत मुकम्मल, ये बताएं कि इस पूरी कायनात में परवरदिगारे आलम के बाद सबसे अफजल कौन है? कौन है? सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बाबा से बुलंद आ रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद पर। गौर करेंगे, आखिरी जुमला है, इस पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे अफजल सरकारे खत्मी मर्तबत, और इस पूरी दुनिया में जितने भी मजबूत घर हों, उन सारे मजबूत घरों में सबसे मजबूत घर है काबा। अब पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए, सवाल करके बच्चों से और मजलिस को तमाम। जब सबसे अफजल रसूल खुदा है, सबसे मजबूत घर काबा है, तो काबे में कौन पैदा हुआ?
नहीं, बात को समझ लीजिए और गुफ्तगू मुकम्मल है। काबे में कौन पैदा हुआ है? मौलाए कायनात। काबे में किसे पैदा होना चाहिए? सरकारे खत्मी मर्तबत को बोलिए ना भाई। जब सबसे अफजल रसूल खुदा है तो काबे में इन्हें पैदा होना चाहिए। कहा नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसे समझना होगा अल्लाह की दो सिफतों से। पहली सिफत है सिफत जमाल और दूसरी सिफत है सिफत जलाल। जो समझ जाएगा वो आइंदा अगली मजलिस तक कम से कम यह जुमला याद रखेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ने सिफत जमाल के लिए जब पैकर तलाश किया तो सिवाय खत्मी मर्तबत के कोई न मिला। लिहाजा अल्लाह ने सिफत जमाल को इसी पैकर में उतार दिया। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। इसी पैकर में उतार दिया। तो हो सकता है मुसलमान पूछे, इसका मतलब है कि नबी जो है वो जंग करना नहीं जानते थे, नबी लड़ना नहीं जानते थे। मेरे भाई, ये मुमकिन ही नहीं है। सरकारे खत्मी मर्तबत के आखिर के जो 10 साल है ना, 53 से 63 साल, उन 10 सालों में 80 जंग है, 80 जंग है। लेकिन नबी ने कभी किसी को तलवार से नहीं मारा, कभी किसी पे तलवार नहीं चलाई। इसीलिए जब जंग में अहले बैत जाते थे तो नबी के लिए अरीशा बनाया जाता था। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, अरीशा बनाया जाता था। और जिसे जाने की तबीयत नहीं होती थी वो भी अरीशे पे बैठ जाता था। इससे समझ में आ रहा है, वो तो बोल सकता है। नबी के लिए अरीशा बनाया जाता था। लेकिन गौर तलब बात यह है, नबी ने कभी किसी पे तलवार नहीं चलाई। इसीलिए अल्लाह ने सिफत जमाल को इसी पैकर में उतार दिया। अब एक सिफत बची, पूरे मजमे की तवज्जो, आखिरी जुमला है। एक सिफत बची, उसे कहते हैं सिफत जलाल। अब अल्लाह को सिफत जलाल के लिए पैकर ढूंढना था, किस पैकर में उतारा जाए। तो एक ही पैकर मिला, वो मौला अली का पैकर। लेकिन मैं मजमे से पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने इस पैकर में उतार तो दिया, लेकिन कहां उतारे? नहीं, मुतवज्जे नहीं है। अल्लाह ने इस पैकर में उतार तो दिया, लेकिन कहां उतारे? ए परवरदिगार, सबसे मजबूत घर काबा है, वहां उतार दे। कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, अगर सिफत जलाल को काबा बर्दाश्त कर लेता तो ये आज तक लकीर न होती। इसका मतलब है कि सिफत जलाल को काबा नहीं बर्दाश्त कर पाया। गौर फरमा रहे हैं मेरे अजीजों, इसलिए मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा में। मेरे अजीजों, एक जुमला याद रखिएगा। देखिए, जिसे करबला समझनी है ना, उसे अच्छी तरह गदीर को समझना पड़ेगा। जिसे करबला समझनी है उसे गदीर को समझना पड़ेगा। बगैर गदीर के करबला समझ में नहीं आएगी। इमाम हुसैन को नमाज न पढ़ने की वजह से नहीं मारा जा रहा था, रोजा न रखने की वजह से नहीं मारा जा रहा था। एक ही जुमला बार बार दुश्मन कह रहा था, बुग़्ज़न ले अबी, बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। इसका मतलब है कि करबला को वही समझेगा जो गदीर को अच्छी तरह समझ चुका हो। और फरमा रहे, मैंने मुकम्मल कर दिया, दामन वक्त पे गुंजाइश भी नहीं बची, और जो मेरा वक्त था मैंने मुकम्मल कर दिया। मेरे अजीज़ों, करबला को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत बड़ा। चूंकि करबला को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। मैं इसलिए बड़े एतमाद और यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर एक वक्त में किसी के घर से एक जनाजा निकल जाए तो घर वालों को समझाना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्गों को समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे कि मौला, एक वक्त में, एक दोपहर में जिस घर से 72 जनाजे निकले हो, मेरे अजीजों, समझाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। कुछ शख्सियतें वो हैं कि जिनका हक है कि उन पर रोया जाए, वाकई हक है। आप 18 बनी हाशिम के ताबूत उठाएंगे, लेकिन उसको उठाने के लिए कम से कम आंसुओं का आंखों में लाना जरूरी है। ऐसे नहीं उठाते ताबूतों को,
सोगवारों एक फकरा कहूं आपकी खिदमत में, मेरे अजीजों याद रखिएगा, कुछ मरसिये ऐसे हैं ना जो खुद जिंदगी में पढ़े गए हैं, मरने के बाद नहीं। एक मरसिया सैयदा का पढ़ा गया और वो भी सैयदा की जिंदगी में सैयदा ने पढ़ा। बाबा आपके जाने के बाद इतनी मुसीबतें ढाई गई कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। मेरे अजीजों, मेरे मौला हुसैन ने मरसिया पढ़ा, क्या कयामत का मरसिया, मैं वो शहीद हूं जिसे रोला रोला के मारा गया। आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत ताजिल फरमाए। सोगवारों, करबला को कैसे समझा जाए? माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है ना, माँ अपने बच्चे को बहुत चाहती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए करबला में आइए। 11 मुहर्रम है, सोगवारों शोहदा के लाशें पड़े हुए हैं, औनो मोहम्मद का लाशा पड़ा हुआ है। जैनब ने जैसे ही बच्चों के लाशों को देखा, एक मर्तबा आंखें ही बंद कर ली। जब ये काफिला आगे बढ़ गया तो एक मर्तबा मेरे अजीजों बीबियों ने पूछा, ए बीबी आपने आंखें क्यों बंद कर ली थी? आपके लाल के लाशें पड़े हुए थे। जैनब ने सरो सीना पीट लिया, अरे मैं रोती तो किस पे रोती, एक तरफ कासिम का लाशा था, एक तरफ अली अकबर का लाशा था। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सोगवारों, जहनों को आमादा रखें, जहनों को आमादा रखें। इसके बाद नौहा है, मातम है, ताबूतों की जियारत है। मैं एक फ़िक्रा आपसे पूछना चाहता हूँ और ख़ास तौर से उनसे पूछना चाहता हूँ जो बच्चियों के बाप हैं, बच्चियों के बाप है। मैं ये फ़िक्रा इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि इमाम ज़माना जिस पे सबसे ज़्यादा रोए हैं, मेरे अजीज़ों शायद ये फ़िक्रा अगर समझ जाइए, मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची के ऊपर जिसे करबला से कूफा और कूफे से शाम तक इतने तमाचे मारे गए कि रुखसार का रंग कभी नीला पड़ता था, कभी सुर्ख हो जाता था। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। सोगवारों, मसाइब सुनने और सुनाने की चीज़ नहीं है, मसाइब एहसास का नाम है, मसाइब एहसास का नाम है। अगर ये फ़िक्रा समझ गए तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। सोगवारों, आपने देखा होगा जब जवान बच्चों को अगर कोई बार बार देखता है, बार बार देखता है, तो माएँ आके पर्दा कर लेती हैं, कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए, कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए। आप सुन रहे हैं, मैं जो फ़िक्रा आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। सोगवारों, लिखा हुआ है कि बाजारे शाम है, एक ईसाई खातून बड़ी हैरत से, मेरे अजीजों बड़ी हसरत से अली अकबर के सर को देख रही थी। नोके नेज़ा पे अली अकबर का सर था, बड़ी हसरत से देख रही थी। जैसे ही देखते देखते उम्मे लैला करीब हुई। अरे मेरे लाल को इतनी हसरत से क्यों देख रही हो? आवाज आई, मैं हसरत से नहीं देख रही, मैं तो दुआ कर रही थी जब ये नौजवान दुनिया से गया हो तो इसकी मां जिंदा न बची हो। उम्मे लैला ने चीख मारी, अरे मैं मौजूद हूं लेकिन मैं क्या करती, अली असगर का गम है। सोगवारों, बस आखिरी फ़िक्रा आपने सुन लिया, क़यामत की मंजिल है। सारी रात मेरे अजीज़ों आप जागेंगे, बस एक ही उम्मीद पर, ये मजलिस कबूल हो जाए, ये मातम कबूल हो जाए, ये फ़र्श पे बैठना कबूल हो जाए। ऐ सोगवारों, आपने ये तो सुना होगा मक़तल में कि करबला में सारे शहीदों ने शहादत से पहले हुसैन से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, इंसाफ कीजिएगा, इस शब में आए हुए जितना बड़ा मजमा मैं देख रहा हूं, इंसाफ से ये जुमला बताए, क्या किसी से हुसैन ने कहा कि मुझे प्यास लगी? आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत ताजिल फरमाए। कभी हुसैन ने किसी से नहीं कहा मुझे प्यास लगी है, लेकिन सोगवारों, हुसैन की प्यास बताए कौन, हुसैन की प्यास समझाए कौन? दो लोगों ने बताया हुसैन कितने प्यासे हैं। एक अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है, एक सकीना ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा है। जब अली अकबर ने कहा ना बाबा प्यास है जो मारे डाल रही है, तो कहा बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो। जैसे ही जबान रखी फौरन बाहर निकाल ली। बाबा मुझसे ज्यादा आपकी जबान में कांटे बड़े हैं, लेकिन कयामत बर्पा हो गई। जैसे ही जुलजना खयाम हुसैनी तक पहुंचा,
बच्ची ने गले में बाहें डाल दी और एक ही फिक्रा पूछा, असुखया अभी हम कोतेला तशान, ए मेरे बाबा के घोड़े, बस इतना बता दे मेरे बाबा को जिब होने से पहले पानी दिया गया या प्यासा मार डाला गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, हम में जो भी मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है हुसैन इब्न अली का, ये जितने भी नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे ख़वातीन इस मजलिस में शरीक हैं, इन सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार ये अंजुमन हाय मातमी, ये नौजवान जिन्होंने मजलिस का अहतमाम किया है, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार मराज कराम की फ़ुतूल उम्र इनायत फरमा। मेरे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। और आज की सबसे बड़ी दुआ यही है कि मुंतक़िम खून हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके अवाल अनुसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका